हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममता। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने किचन में। तो आज की जो रेसिपी है वो है हमारी कलाकंद रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई, जो कि बनाने में बहुत ही आसानी है और बहुत ही कम सामग्री में ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए आज की रेसिपी जो है उसे हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए पहले हमने गैस चलाया और एक कढ़ाई रखा और यहाँ पे हमने आधा लीटर दूध से बनाया है। आप चाहे तो अगर ज़्यादा बनाना है तो आप 1 लीटर भी दूध यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पैकेट का दूध यूज किया है। आपके पास घर का दूध अवेलेबल है तो आप वो दूध से बना लें। तो यहाँ पे हमने आधा लीटर का दूध का पैकेट लिया था, उसे हमने कढ़ाई में डाल दिया है और गैस के फ्लेम को हमने ऑन किया है, यानी कि मीडियम रखा है। अब इसे हम उबलने का इंतज़ार करेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा दूध जो है वो नीचे से तले को पकड़े ना। अब यहाँ पे हमने ब्रेड लिया है। ब्रेड भी हमने छोटा वाला पैकेट ही लिया था, तो आप भी यही वाइट वाला ब्रेड ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो चारों तरफ ब्राउन है उसे हम कट करके निकाल देंगे। केवल हम वाइट वाले पार्ट का ही यूज करेंगे। तो ब्राउन वाले पार्ट को इस तरीके से हम चाकू की मदद से कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा 5 ब्रेड है, 3 और है, उसे भी हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। अब बीच बीच में हम अपने दूध को भी इस तरीके से चलाते रहेंगे जिससे कि दूध हमारा नीचे तले में या फिर अगल बगल ज़्यादा पकड़े ना। तो बीच बीच में उसे चलाते हुए हम अपना ये भी काम कर लेते हैं। तो ये जो 3 ब्रेड और बचा था उसे भी हमने ले लिया है। अगर आप दूध की मात्रा बढ़ाएंगे तो आप ब्रेड भी बढ़ा सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा 8 ब्रेड लिया है। अब इसे जो इसका ये कट करके हमने एक्स्ट्रा ब्राउन वाला पार्ट रखा है उसे हम एक फिर से वापस से थैली में भर के रख देंगे। इससे हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे, तो किसी भी चीज़ कोई भी नाश्ते में हम उसे यूज़ कर पाएंगे। अब इधर हमारा दूध भी बिल्कुल अच्छे से उबलने लग गया है। तो अब हमने एक मिक्सर जार लिया है और जो ब्रेड का हमने वाइट वाला पार्ट रखा था उसे हम तोड़ तोड़ के मिक्सर जार में डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्सी में घुमा के पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा ब्रेड बिल्कुल अच्छे से पीस चुका है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और थोड़ा सा हम इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कट भी कर लिया है। अब हमारा दूध बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है। तो इसमें हम 2 चम्मच ये यानी कि कप हम इसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। आपके पास जो भी मिल्क पाउडर होएगा वो आप डाल लेना। और वैसे तो छोटा छोटा पैकेट में भी आता है, अगर आप डिब्बा नहीं लेना चाहते, आपके पास नहीं है तो आप छोटा पैकेट का यानी कि 2-3 पैकेट लेके आप डाल सकते हैं। तो जैसा आपका दूध रहेगा उस हिसाब से आपको डालना रहेगा। अब यहाँ पे इस कप से हमने 1 कप बस चीनी डाला है और थोड़ा सा हमने इलायची को कूट के डाला है। तो इतने में बिल्कुल नॉर्मल मिठाई रहेगी। अगर आपको और भी ज़्यादा मीठा खाना है या तो दूध की मात्रा आपकी ज़्यादा है तो आप उसमें शक्कर और बढ़ा के डाल देना। तो इसके बाद इसे हम लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जब हमने ब्रेड क्रम्ब डाला तो ये हमारा बिल्कुल सूख चुका है। तो हमने थोड़ा सा और दूध रखा है, आधा कप के जितना हम और डाल देंगे जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से ब्रेड क्रम्ब जो था हमारा वो भी अच्छे से पक जाए और बिल्कुल बढ़िया से ये हमारी मिठाई तैयार हो जाए। तो अगर आपके पास आपने दूध नहीं बचा के रखा है, आपके पास दूध कम है, तो अगर पाउडर है तो आप उससे भी दूध घोल के बना के और आप उसे पतला होने के लिए डाल देना। इससे बिल्कुल अच्छे से, और यकीन मानिए आप अगर एक बार इस तरीके की मिठाई बना के खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इतना कम सामान में इतने कम टाइम में और इतनी अच्छी मिठाई बन के तैयार हो गई घर पे। तो आप ये मिठाई एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए हमारा ये वापस से फिर से सूखा हो गया है। तो अब हम इसे किसी थाली में या किसी प्लेट में, तो हमने यहाँ पे मेरे पास केक का ये केक टन था तो मैंने इसी में ही रख लिया है। तो आप थाली में भी इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम नीचे पहले ड्राई फ्रूट को डाल देंगे और इसके बाद इसको उसमें डाल देंगे। आप चाहे तो अगर थाली में निकाल रहे हैं तो नीचे थोड़ा सा
तेल या घी को लगा दें परत पे, और इसके बाद उसमें सारी ये जो मिठाई का है उसे डाल के, और ऊपर से आप ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल सकते हैं। फिर इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देना। जब ठंडा हो जाएगा तो इसे आप कट कर लेना। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, लेकिन मैंने नीचे बटर पेपर डाला है, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट डाला है, और इसे हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो अभी ये हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था तो इसलिए मैं जल्दबाजी कर दी। तो अब इसे हम इस तरीके से एक प्लेट पे पलट के निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से निकल चुका है। अब इस पे हम कुछ केसर के धागे भी लगा देते हैं, जैसे कि ये लगे कि हाँ ये मार्केट की मिठाई है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे कट कर लेना। आपको मन करेगा तो बर्फ़ी के शेप में कट करना, नहीं तो ऐसा मन करेगा तो आप इस तरीके का भी कट कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मिठाई लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार के जैसा। अब हम इसमें से निकाल के एक दूसरे प्लेट में रख लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसे हमने निकाल के अब रख देंगे ये ठंडा होने के लिए, और ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल अच्छे से हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी। इसे हम कलाकंद भी बोलते हैं, इस मिठाई का नाम है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको यकीन नहीं होगा कि हम इतनी अच्छी मिठाई और इतनी आसानी से बना लिए। तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर